Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel which is named as Stay Pain Free and Healthy and this is Dr. Jyoti here। आज की वीडियो है अबाउट ओव्यूलेशन कितने दिन तक लास्ट रहता है। आप सभी पूछते हैं मैम ओव्यूलेशन कितने दिन तक लास्ट रहता है, तो उसी का जवाब है आज इस वीडियो में। तो होप आपके लिए होने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल, बिकॉज आप में से बहुत सारी फीमेल्स को इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्लीज़ बताना, इन्फॉर्मेशन मिलती है तो भी बताना, ठीक है। तो चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड पुराने हैं तो आप सभी का स्वागत है अपने ओन यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एन ओव्यूलेशन? एवरीबडी नोज़ के ओवरी से हर महीने एग रिलीज़ होता है, ठीक है। ओवरी से हर महीने एग रिलीज़ होता है, इसको कहते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ओव्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन फीमेल्स के लिए जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, ठीक है। बिकॉज बहुत सारी महिलाओं को इसका इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है कि कौन सा पीरियड बेस्ट होता है प्रेगनेंसी के लिए, और वो पूरे मंथ सफ़र करती हैं इस चीज़ से एंड स्टिल अगर उनको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो उनको आगे जाके भी सफ़र करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन की जानकारी बहुत होना इम्पॉर्टेंट होना ज़रूरी है, बिकॉज उस दौरान ही आप कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके पहले भी कंसीव कर सकते हैं, उसके बाद में भी कंसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी अबाउट कितने % चांसेस कब रहते हैं प्रेगनेंसी के बिफोर एंड आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ओव्यूलेशन क्या होता है अभी हमने डिस्कस कर लिया। इस दौरान अगर आप अपने पार्टनर से रिलेशन मेंटेन करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके कंसीव करने के, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ओव्यूलेशन की प्रक्रिया, तो हमने जान ली। तो जब एग रिलीज़ होता है ओवरी से, तो क्या होता है जब ओवरी से एग रिलीज़ होता है और उस दौरान अगर आप रिलेशन मेकिंग करते हैं अपने पार्टनर से, तो जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, वो जाके फैलोपियन ट्यूब में उसका फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। और वो ड्रैग करते करते नीचे खिसकते हुए आते हुए बच्चेदानी में आ जाते हैं और वहाँ पे जाके इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई वो प्रक्रिया जब आपका फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। अब बात करेंगे जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो जो आपका फीमेल का जो एग है वो बच्चेदानी की दीवार पे जाके चिपक जाता है और वो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। ये बात हो गई जब आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर ओव्यूलेशन कितने दिन तक रहता है। तो आप सभी जानते हैं जिस तरीके से शुक्राणु फीमेल के शरीर में 5 दिन तक जीवित रहता है, वैसे ही एक क्या कहते हैं, एक टाइम होता है एग का भी हमारे शरीर में रहने का। तो हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अगर हम शुक्राणु हमारे शरीर में जो एग है कितने दिन तक रहता है और हम कितने दिन तक प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के लिए आप ओव्यूलेशन से पहले भी ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज उस दौरान भी स्पर्म जो है, शुक्राणु जो है 5 दिन तक जीवित रहता है हमारे शरीर में, और उस दौरान अगर आपका एग रिलीज जाता है तो आप आराम से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। और ओव्यूलेशन के बाद भी 2 दिन तक, कभी कभी एक ही दिन, मानिए 2 दिन नहीं, और एक ही दिन तक अगर आप ट्राई करते हैं ओव्यूलेशन के बाद भी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके प्रेग्नेंट होने के, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ओव्यूलेशन के पहले, ओव्यूलेशन के दौरान और ओव्यूलेशन के बाद, ठीक है। तो जो हमारे ओव्यूलेशन की अवधि है वो कितने देर की होती है? वो होती है 12 से लेकर 24 घंटे, ठीक है। तो 12 से लेकर 24 घंटे मीन्स एक ही दिन हमारे शरीर में एग जीवित रहता है और एक ही दिन हमारे शरीर में ओव्यूलेशन होता है। ये हर महीने होता है और ये हर महिला को होता है। बहुत काफ़ी सारी फीमेल्स हैं जिनको ओव्यूलेशन नहीं होता है, उसके पीछे अलग कारण है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो ओव्यूलेशन का टाइमिंग होता है फीमेल के शरीर में वो होता है 12 से 24 घंटे, मतलब एक ही दिन। और इस दौरान ही अगर इससे पहले आप रिलेशन बना लेते हैं तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ओव्यूलेशन के दौरान भी अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो भी आपके प्रेगनेंसी के चांसेस तो होते ही हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ओव्यूलेशन कितने दिन तक रहता है। बिकॉज आप सभी को डाउट था, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कि आप सभी ये सोचते थे कि ओव्यूलेशन कितने दिन तक का होता है, हम कितने दिन तक ट्राई करें। तो एक ही दिन होता है, उसके पहले ट्राई करें, उस दिन ट्राई करें एंड उसके बाद ट्राई करें, ठीक है। तो ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है, अगर रिलेशन बन जाता है, स्पर्म आ जाता है तो फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और अगर नहीं होता है तो वो मेंस्ट्रुएशन में कन्वर्ट हो जाता है, बच्चेदानी की दीवार पर चला जाता है और वहाँ से जाके शेड हो जाता है मेंस्ट्रुएशन का आफ्टर 15 डेज। अब आप सोचेंगे कि ओव्यूलेशन हो गया तो तुरंत ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, माइंड में तो ऐसे आता है, बट इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। पूरा महीना लग जाता है मेंस्ट्रुएशन होने में। तो ओव्यूलेशन के 15 दिन बाद आप मान लीजिए आपका पीरियड स्टार्ट हो जाता है, अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई
कि ओव्यूलेशन कितने दिन तक रहता है और ओव्यूलेशन नहीं होता तो क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे। आप सोचेंगे क्या 1 महीने में 2 बार भी ओव्यूलेशन हो सकता है? तो जी हाँ, होता है। अगर किन्हीं फीमेल्स को 2 एग रिलीज़ होते हैं, 2 एग रिलीज़ होते हैं, तो उनमें जो है ट्विंस होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। आप देखते ही हैं काफ़ी लोगों को ट्विंस होते हैं, दैट मीन्स कि उनके 2 एग रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, एंड 2 स्पर्म्स आर रेडी टू गेट फ्यूज विद दैट एग्स एंड मेक्स द फर्टिलाइजेशन, जिसके बाद आप ट्विंस के प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ महिलाएं होती हैं जिनमें ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, और ओव्यूलेशन नहीं होता है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं PCOD, PCOS। लास्ट वीडियो बनाया है, ज़रूर जाके देखिएगा, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस करा है कि PCOD एंड PCOS रिलेटेड मिथ्स क्या होते हैं। तो PCOD इट्स नॉट अ बिग इशू, उसमें कुछ नहीं होता है। पानी की छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है जिसकी वजह से आपका ओव्यूलेशन नहीं होता है, और ओव्यूलेशन ना होने के कारण आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो उसमें बेसिकली आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है, आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन दी जाती हैं, मेडिकेशन दी जाती हैं, जिससे आपका ओव्यूलेशन होने लगता है और आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। तो इतना हुआ बनाने की जरूरत नहीं है। PCOS एंड PCOD जस्ट अ नॉर्मल कंडीशन जिसमें आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन दी जाती है, बिकॉज ओव्यूलेशन नेसेसरी टू गेट प्रेग्नेंट, और ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो प्रेग्नेंट कहाँ से होंगे। काफ़ी महिलाओं में पीरियड्स होते हैं बट ओव्यूलेशन नहीं होता है, और उन महिलाओं में कैसे डिफरेंस कर सकते हैं कि आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज उन महिलाओं में आपका जो पीरियड्स होंगे बहुत ही कम होंगे अवधि में, बट बहुत कम होते हैं, प्लस उनमें आपके जो है जो ब्लीडिंग होती है, जो ब्लड आता है वो भी बहुत कम आता है, बहुत कम क्वांटिटी में आता है। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको ब्लीडिंग जो अवधि है वो भी कम है। अगर स्टार्टिंग से हो रही है दैट इज़ नॉर्मल, बट इफ़ इन केस इट स्टार्ट सडनली, तो आप ऑब्जर्व करिए आपकी अगर जो डेज़ हैं वो भी कम हो गए हैं, प्लस जो क्वान्टिटी ऑफ ब्लीडिंग है वो भी कम हो गई है। दैट मीन्स कि यू आर हैविंग अ PCOS एंड PCOD कंडीशन। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू गो फॉर अदर सिम्टम्स एज वेल, जस्ट लाइक एक्नेस हो गए, हेयर्स हो गए, इन सब पे भी ऑब्जर्व करिए। ठीक है, पीरियड्स रेगुलर प्लस इरेगुलर होने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो जिन महिलाओं में ओव्यूलेशन नहीं होता है वो स्पेशली PCOS एंड PCOD कंडीशन में होता है। प्लस अगर किसी को हाइपरथायराइड है या हाइपोथायराइड है तो भी आपका ओव्यूलेशन को ये बहुत ज़्यादा हद तक अफेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए अगर आपका थायराइड भी है, थायराइड ज़्यादा है या कम है, तो भी आपको मेडिसिन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज ब्लीडिंग आपको होगी बट आपको ओव्यूलेशन को अफेक्ट करेगा। और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, इफ़ यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट तो एग रिलीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट एग तो यू कांट गेट प्रेग्नेंट ना। तो एग रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी से आपको प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, तो होप आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल रही हो, और इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर पाए हो कि जो ओव्यूलेशन है वो कितने दिन तक रहता है। तो होप आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही हो। चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोगों से शेयर करना, एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में लिखिए किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, एंड जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पुरानी वीडियोस देखिए, और क्या पुरानी वीडियोस देखिए, नॉलेज लीजिए, बिकॉज बहुत सारी प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी मेड हैं, एंड इम्प्लांटेशन रिलेटेड भी ऑलरेडी मेड हैं जो आपको पसंद भी आ रही हैं। आप देखिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। PCOS एंड PCOD रिलेटेड वीडियो भी देखिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीमेल्स यूज टू गेट सफर फ्रॉम इट ओनली। ठीक है, तो आप सभी को अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन मिली तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति।